प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी किससे प्रश्न पुटअप करना है, प्रश्न पूछना। तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है वैसे कि प्रश्न पूछने के जो तरीके होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है येस या नो, जहाँ से हम हमारा जो सेंटेंस है वो होता है स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, और इस टेंस के अनुसार हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड। और अगर हमें रिप्लाई पूरा चाहिए WH वर्ड से तो सेंटेंस स्टार्ट होता है WH वर्ड से। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा ये आपके सामने ही देखें। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इस टेंस में डिड है। उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखें WH वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई यू वी दे ही सी इट या किसी का नेम या नॉन लिविंग ही। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वापिस याद दिला रहा हूँ मैं, पास्ट सिंपल टेंस में ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव तीनों में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखिए, क्या तुमने मुझे बताया, यहाँ क्या आगे आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन येस या नो वाला है। तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं होगी, यहाँ पर हमारा काम करेगा हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो बनेगा डिड। उसके बाद में किसकी जगह है, सब्जेक्ट की। ये देखिए डिड के बाद में कौन आ रहा है, सब्जेक्ट। डिड यू टेल, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। कौन आया, इस पे थोड़ा ध्यान देना, कौन आया, ओनली हु के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, याद रखना इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हु केम। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इस पे आप ध्यान दें। तुम किसके साथ आए, यहाँ कौन सा पार्ट इंट्रोगेटिव, देखिए किसके साथ, ये है पहला इंट्रोगेटिव पार्ट। विद हुम, किसके साथ। उसके बाद में कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में कौन, सब्जेक्ट यू। उसके बाद में कौन, वर्ब कम। विद हुम, किसके साथ, डिड यू कम, तुम आए। उसने तुम्हें कब बताया, यहां पर ये हमारा पार्ट, कब, कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन डिड, यहां पर है सी, ही भी आ सकता है, टेल यू। यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, यहां पर सबसे पहले किसकी इंग्लिश करेंगे हम, कैसे की। क्या हो गया, हाउ, हाउ। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में यह, और होने को बोलते हैं हैपन, और इसकी सेकंड फॉर्म है हैपन्ड, ठीक है। ये देखिए, तुमने नौकरी कब छोड़ी, इसकी इंग्लिश व्हेन डिड, हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट लीव, वर्ब यानी छोड़ना, और द जॉब यानी नौकरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, खिड़की किसने खुली छोड़ी। देख किसने, हु लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है सेकंड फॉर्म, क्योंकि हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी और यहाँ पे। द विंडो, खिड़की, ओपन खुली छोड़ी। यह चाय किसने गिराई, चाय पीते हैं कई बार तो नीचे गिर जाती है ना चाय फर्श पर, उसके लिए है हु स्पिल्ड। देखें यहाँ पर किसने गिराई, दिस टी, इस चाय को। तुमने किससे पूछा, तुमने किससे, किससे बोले होम। डिड यू आस्क, तुमने पूछा। यह किसे अच्छा लगा, किसे, हु। वापिस वही कंडीशन देखें, हु के साथ में, हु के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बात अच्छी तरह से देख लें आप। हु लाइक्ड दिस, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच बुक, कौन सी पुस्तक। डिड यू रीड, वह तुम्हारे घर कितने दिन रुका, कितने दिन। हाउ मैनी डेज, कितने दिन। डिड ही स्टे, रुका। एट योर होम, तुम्हारे घर। तुमने कितने पैसे खर्च किए, अब यहाँ आएगा हाउ मच। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कितनी बजे उठी, अब देखिए कितनी यहाँ के लिए हम यूज करते हैं व्हाट टाइम, और यहाँ हम वेन भी यूज कर सकते हैं, वेन भी यूज कर सकते हैं, और आजकल इसके हिसाब से व्हाट टाइम डिड सी गेट अप, कितनी बजे उठी।
आगे हैं, तुमने उसे क्यों पूछा। क्यों मतलब वाई डिड यू आस्क टू हिम, यानी उसे तुम्हें क्यों पूछा। आपके पापा कल कहाँ गए। वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे। तुम्हें टेस्ट में कितने अंक मिले। तो यहां पर भी हम हाउ मेनी मार्क्स भी कह सकते हैं और व्हाट मार्क्स भी कह सकते हैं। व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द टेस्ट। उसने किस बारे में पूछा। किस बारे में, देख किस बारे में, व्हाट अबाउट, ये इस प्रकार से होगा। और आप ऐसे ही बोलते हैं व्हाट अबाउट, ये लेकिन ग्रामर के हिसाब से व्हाट यहाँ बोलें और अबाउट यहाँ बोलें। स्पोकन में आप व्हाट अबाउट साथ में कह सकते हैं। व्हाट डिड ही आस्क अबाउट, ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव पार्ट। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट में नया नाम ओनली होता है, नोट लगना होता है। देखिए मैंने यहाँ समझा है इंटरोगेटिव नेगेटिव में पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और 4th नंबर पर आ जाता आपका नोट, और उसके बाद में सेम कंडीशन। तुमने क्यों नहीं बताया। वाई डिड यू नॉट टेल। उसने क्या नहीं पसंद किया। वाट डिड ही नॉट लाइक। कौन नहीं आया। या देखिए वहाँ हमने कहा था कौन आया तो सेकंड फॉर्म लगाया था, यहाँ हम लगाएंगे नॉट, और नॉट अकेला नहीं आता है तो क्या बन जाएगा हु डिडंट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, जैसे क्या तुमने मुझे बताया, तो हम कहें क्या तुमने मुझे नहीं बताया, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, यू के बाद में डिड यू नॉट टेल मी, ये बता चुका हूँ मैं। तुम किसके साथ नहीं आए, विद हुम डिड यू नॉट कम। उसने तुम्हें कब बताया, हमने कहा उसने तुम्हें कब नहीं बताया। व्हेन डिड सी नॉट टेल यू, ये कैसे हुआ, हम कहें ये कैसे नहीं हुआ, तो हाउ डिड दिस नॉट हैपन। तुमने नौकरी कब नहीं छोड़ी। व्हेन डिड यू नॉट लीव द जॉब, खिड़की किसने खुली नहीं छोड़ी। हु लेफ्ट नॉट द विंडो ओपन। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ आगे भी सेंटेंस जहां आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।